वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडल्स का पार्ट 5 और पार्ट 5 में आप देखो यहाँ पे यूज ऑफ माइट, राइट। ये आपने देखा होगा, पहले आपने देखा कैन, कुड, मे, माइट। अब यहाँ पे कैन, कुड देखा, मे देखा था। इसके पहले हमने पढ़ाया होगा कॉमन एरर्स, तो वह भी देखो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे माइट का प्रयोग करो और उसके साथ साथ एक एक करके सारे वीडियोज में दे रहा हूँ आपको, और सारे वीडियो आप देखें और रिलैक्स में इसको 2 बार 3 बार 4 बार 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 पॉज करके देखें और कॉपी कलम लेकर के बैठो। सिर्फ देखने का फायदा नहीं है। तो यहाँ पे यूज ऑफ माइट। अब माइट का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। माइट का जो यूज हम लोगों का है, माइट में हम लोग सोचते हैं कि मे का पास्ट माइट है। बेसिकली रियल में एक यूज होता है इसका, जैसे मैं पहले वही पढ़ा देता हूँ जो पास्ट में इसका यूज होता है। तो पहले यूज लिखें कि माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड, might is used with the past of may in indirect speech। यानी might जो है वो may का past है, लेकिन कहाँ है, in indirect speech। indirect speech यानी indirect speech, अगर आपने नरेशन का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो indirect speech में may का प्रयोग, may का past होता है might, ठीक है। तो मे का पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मे का पास्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच और वही हो जाता है क्या, माइट। जैसे एग्जांपल लिखिए, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही। अब देखो ही सेड दैट पास्ट हो गया। अगर हम बोलते हैं ही मे गो तो ये गलत हो जाता है, तो क्या करना हो, इसमें वो काट करके माइट। अगर हम बोलेंगे ही माइट गो तो राइट हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट गो, ठीक है। एग्जाम्पल हम और देखते हैं, एग्जाम्पल और कि ही ब्लेस्ड दैट, ही ब्लेस्ड दैट। अब ब्लेस्ड क्या है, तुम्हारा पास्ट है, तो ही ब्लेस्ड दैट हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा, मान लो कि आई में लिव लॉन्ग या यू में लिव लॉन्ग, तो यहाँ बोलना पड़ेगा ही ब्लेस्ड दैट आई में लिव लॉन्ग। अब क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो ध्यान देना, क्योंकि मे नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ ब्लेस्ड क्या है, पास्ट है। तो पास्ट है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस मे को काट के क्या करेंगे हम लोग, आई माइट लिव लॉन्ग, अभी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मे का इनडायरेक्ट स्पीच माइट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यानी मे को अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माइट में चेंज हो जाएगा नरेशन में। क्लियर है यहाँ तक। तो नरेशन में मे को क्या करते हैं हम लोग, माइट, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे एक पास्ट का सेंस हो गया। दूसरा सेंस जो मे का होता है बच्चे वो लिखिए कि माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ, might is used with the sense of possibility। might is used with the sense of possibility। अब possibility क्या है बच्चे जानना, तो possibility का मतलब है संभावना। जैसे किसी काम को आप करते हो उसमें संभावना क्या है, तो संभावना कितना परसेंट। आप एक बात ध्यान रखो, हमने पढ़ा होगा कैन, वहाँ भी पढ़ाया पॉसिबिलिटी। हमने पढ़ाया कुड, वहाँ भी कहा पॉसिबिलिटी। हमने पढ़ाया मे, वहाँ भी कहा पॉसिबिलिटी। तो ये माइट कैसा पॉसिबिलिटी है, तो ये है मात्र 15 से 20%। अब वो सर परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो अभी जस्ट दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे कि स्ट्रक्चर दिया कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, राइट। तो इसका हिंदी होगा पता है क्या, शायद, शायद। अब शायद का मतलब क्या होता है, संभावना लेस। मतलब माइट एज अ नेगेटिव की तरह यूज होता है। एग्जैक्ट नेगेटिव वर्ड है नहीं, ये नेगेटिव की तरह यूज होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, हिंदी क्या होगा, शायद। जैसे शायद वो आ सकता है, आज शायद बारिश हो। जैसे मौसम मान लो गर्म है तो बोलना शायद आज बारिश हो, तो शायद बारिश हो तो बोलेंगे इट माइट रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे। अंतर क्या है, इट मस्ट रेन टुडे बारिश होगी होगी, इट कैन रेन टुडे संभावना ज़्यादा है, इट मे रेन टुडे 50% हो भी सकता नहीं हो सकता है, इट माइट रेन टुडे बस धूप खिला है, गर्मी है, तुम अंदाज़ा लगा रहे हो कि शायद आज बारिश हो, तो इट माइट रेन टुडे। तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, इट
माइट रेन टुडे। तो आपको अंतर अगर करना हो, देखो इट मे रेन टुडे, अब इट माइट रेन टुडे, दोनों में अंतर क्या है? तो इट मे रेन टुडे 10 से 15% और इट मे रेन टुडे 50%। मतलब ये लैंग्वेज है, परसेंटेज नहीं है। ये लैंग्वेज में, आपके बोली में, आपके वर्ड्स में, आपकी लैंग्वेज में कितना दम है उस पर डिपेंड करता है। आपने बोला इट मे रेन टुडे, मतलब आप अपनी बात पे 50% दबे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि भाई आज देखो मौसम है, काले काले बादल, बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। लेकिन कोई श्योर थे बट नॉट श्योर। बट यहाँ पे क्या, इट माइट रेन टुडे, यार चलते चलते बोल दिया। सी मे कम टुडे, वह आ सकती है, इट सी माइट कम टुडे, उम्मीद कम रखो, सप्ताह में एक दिन। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना कम है, तो इसको हम कह सकते हैं शायद। तो शायद का मतलब कम होता है, पता ही, शायद वह आ सकता है। ही माइट कम, ही माइट, तो माइट कहाँ भी लगाओगे जहाँ शायद हो जाएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी, अब माइट के साथ में बी लगा दिया, तो बेसिकली बी जो है ना वो V1 ही है, माइट बी प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो यहाँ पे होने का बोध कराता है, क्या बोध कराता है? शायद, शायद हो, या शायद वो डॉक्टर हो, ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर, शी माइट बी अ नर्स, ही माइट बी अ डॉक्टर, शी माइट बी अ नर्स। इट माइट बी रेन टुडे, यहाँ पे रेन लगा दूंगा, अब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इट माइट बी रेन टुडे, इट माइट बी रेन टुडे, शी माइट बी लेट, शी माइट बी अ नर्स, यू माइट बी अ डॉक्टर। तो माइट बी अ डॉक्टर, इसका प्रयोग इजीली कर सकते हो। कलम कॉपी निकाल के लिखो। आप सिर्फ मेरा वीडियो देखो मत, उन सारे बच्चों को शेयर करो जिनको आवश्यकता है, पूरे भारत में फैलाना है, ठीक है? आगे देखो, अगला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट। अब हम बात करें पास्ट का माइट का, तो माइट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। माइट है प्लस V3, ये क्या कहते हैं बच्चे? तो माइट है प्लस V3। यहाँ पे कंसेप्ट ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3 अदर वर्ड, ये हिंदी होगा शायद ही, शायद ही। पॉसिबिलिटी सेम 15 से 20%, ठीक है? तो शायद ही, जैसे तुम किसी को बोलना है कि यार शायद ही वो ऑफिस छोड़ा होगा, मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। किसकी बात करें बच्चे? पास्ट की। पास्ट की पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको पता है कि वो घर से निकलता नहीं, आपने कहा वो शायद ही घर छोड़ा होगा, वो शायद ही DSL ज्वाइन किया होगा, वो शायद ही धर्मेंद्र सर से पढ़ता होगा, तो शायद ही, तो जहाँ पे शायद ही का प्रयोग हो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ही सी माइट हैव, शी माइट हैव गॉन। अब जहाँ जहाँ लिख दो शी माइट हैव गॉन हिज होम, समझ पा रहे हो? शी माइट हैव गॉन हिज होम, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, वो शायद ही अपना काम समाप्त किया होगा। समझ पा रहे हो? लिख पा रहे हो? तो लिखो भी साथ साथ, सुनो मत, है ना? तो ही माइट हैव गॉन, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही माइट हैव लेफ्ट हिज ऑफिस। क्लियर? मिटा दिए जाए, उतार लिया। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सारे चीज़ और कहीं भी क्लास छूट जाए तो YouTube पे है वीडियो, आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ें, अगला कंसेप्ट लिखो, माइट इज यूज्ड। माइट का सेकेंड यूज, माइट इज यूज्ड विथ कंडीशनल, यानी माइट का जो प्रयोग है बच्चे वो आप कंडीशनल में कर सकते हो। कंडीशनल, अब कंडीशनल क्या है? तो यहाँ भी संभावना कम होगा, लेकिन आप इसमें चाहो तो माइट का प्रयोग कर सकते हो। कैसे? तो 3 सेंस देखो, पहला सेंस, दूसरा और तीसरा। पहला कहता है, यही तुमने आई विश लगाया है, क्या कहा? आई विश। तो आई विश के बाद आप माइट का प्रयोग कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे आई विश का मतलब हो गया काश,
काश के अर्थ में आप माइट हैव का प्रयोग कर सकते हो। काश का मतलब ही होता है पास्ट, क्योंकि आपके बस की बात नहीं थी, बोलते काश मैं उससे मिला होता, तो काश मिले होते माइट हैव लगाइए, मिल जाएंगे। दूसरा कर सकते हो कि इफ के साथ, इफ के साथ यदि सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाए, बटे नोट डाउन कर लो, इफ के साथ यदि सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाए तो आगे तुम लगा सकते हो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा कर सकते हो कि यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए, इफ सब्जेक्ट हैड V3 अदर वर्ड, तो आने वाले क्लाउज में माइट हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग। तीन कॉन्सेप्ट याद रखना है। हमने कहा आई विश, काश, तो वहां पे आप माइट हैव का प्रयोग करें। एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं अभी, माइट हैव प्लस V3। दूसरा इफ का प्रयोग यदि सिंपल पास्ट में किया जाए, ये प्लस का साइन है, जहां भी राइटिंग में दिक्कत हो पूछ लेना है, कमेंट करना है कि सर कहाँ समस्या है। वुड का तुमने कमेंट किया, कल वीडियो वुड का डाल दूंगा, तो हर दिन वीडियो के सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, इसको फॉलो करना है और कॉपी क्रम लेके इसको लिखिए और लोगों को सिखाइए पूरे भारत में। तो ई प्लस सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, माइट प्लस V1 अदर वर्ड। दूसरा सब्जेक्ट प्लस हैड V3 अदर वर्ड, माइट है प्लस V3 अदर वर्ड। एक काम आपने पहले भी देखा होगा, कंडीशनल में देखा होगा, कूड में देखा होगा, कॉमन एरर कराया हूँ पार्ट 1 में इसका, ये तो पार्ट 5 है, तो पार्ट 1 में भी डिटेल चला हुआ काम, पूरा एरर्स का पार्ट होगा जो 25-30 मिनट का होगा, वहाँ भी काम कर सकते हैं इसको। तो ये जो टोटल है ना, ये मेन यूज है जो आपको सीखना है। एक एक का एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल, आई wish I might have seen Mother India. I wish I might have seen Mother India. I wish I might have seen 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 Mother India. काश मदर इंडिया देखा होता, मूवी वगैरह रहा होगा। दूसरा I wish I might have met Obama. I might have met Obama. काश ओबामा से मिलता या मिला होता। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, लेस है, ना के बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, इफ he worked hard, comma, he might succeed. सक्सेस नाउन होता है, he might get success या he might succeed. succeeded होता है V3, succeed क्या होता है V1, तो he might succeed. तो if he worked hard he might succeed, या if he worked hard he might get success। एक ही बात है ना। एग्जाम्पल लिख लिया, बोलो। yes, अगला कॉन्सेप्ट दूसरा देखो, इफ और लिख लो, इफ ही हैड लेफ्ट his notebook there, if he had left his notebook there, if he had left his notebook there, comma, somebody might have stolen that. Somebody might have stolen that. है ना, somebody might have stolen that। कहा कि if he had left his notebook there, अगर वो अपना नोटबुक वहाँ पे छोड़ा होता, if he had left his notebook there, अगर वो अपना नोटबुक वहाँ छोड़ा होता, somebody might have stolen that, कोई ना कोई उसे चुरा लिया होता। तो कल्पना है ना, छोड़ा होता, चुरा लिया होता। अगला कॉन्सेप्ट, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं माइट का प्रयोग एक एक करके, चूंकि माइट को हम लोग सिंपल में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहतर होगा।
ठीक है बच्चे, तो इस माइट को आप यहाँ तक फिनिश करें और उसके साथ साथ और भी तरह से दिए जाएंगे वीडियो, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।